ताई, क्यों क्या हुआ तुम्हें? वो छोटी मोटी चोटें ताई, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। पर तू इतनी रात को ये बैग लेके कहाँ जा रही है? तेरे माथे पे क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी ताई? क्यों कुछ नहीं हुआ। जीजा जी ने किया ये? फिर से उन्होंने कोई हरकत की है क्या ताई? कहीं उन्होंने तेरे पे हाथ तो नहीं उठाया? नहीं युग। ताई मुझे पता क्या हुआ ये। मैं तेरा भाई हूं ताई, मुझे जानने का पूरा हक बनता है। ये क्या हुआ बता मुझे। मैंने तुझे पहले भी कहा था, सही समय पर अगर जख्म पर मलहम ना लगाओ तो नासूर बन जाता है वो। पिछली बार तो तेरे कहने पे मैंने उन्हें कुछ नहीं किया था, लेकिन अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा युग। जीजा जी, जीजा जी नीचे आइए। जीजा जी, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। इतना शोर क्यों कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई? आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। अब दोबारा से किया है। अगर तुझे पूरी बात नहीं पता हो तो बीच में मत बोला कर। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ तू रिश्ता बचाने के लिए कर रही है। रिश्तों की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है युग। आज मंदिर में तुम्हें नव्या के साथ होना चाहिए था। कहाँ थे तुम? और अब आके शुभ को जो मर्जी में आए बोले जा रही हो। अपना ये ड्रामा ना बंद कर। यहाँ आकर शुभ पर चढ़ गया, उससे लड़ने लग गया। तुझे पता भी है वहाँ क्या हुआ? अरे सारी सोसाइटी की औरतों ने ये साबित कर दिया कि तेरी ये बहन, तेरी ये ताई हमारे शुभ की पत्नी नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि ये तो शुभ की दूसरी पत्नी है। ताई ये क्या कह रही है? तू चल मेरे साथ। समाज के हिसाब से मैं शुभ सर की पत्नी नहीं हूँ युग, और हमारा एक साथ एक कमरे में रहना नाजायज है। ताई, समाज, दुनिया वाले जब एक औरत को अपने सामने झुका नहीं पाते ना तो उस पे उंगलियां उठाते हैं। और तू इन सब बातों को दिल से मत लगा ताई, मैं हर फैसले में तेरे साथ हूँ। लेकिन जब तक तू इस घर में रहेगी ना तब तक ये सवाल उठते ही रहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को इस घर से चले जाना चाहिए। मैं अभी अपना सामान लेके आता हूँ। नहीं युग, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पर ताई, युग तू जानता है ना, भूपा जी इस घर को तोड़ना चाहते हैं, और अगर हम दोनों ये घर छोड़ के चले गए तो इस घर को बहुत आसानी से तोड़ देंगे, और हम दोनों ऐसा होने नहीं देंगे। हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तुम ठीक हो? युग तुम्हें क्या हुआ? युग तुम्हें कितनी बार फोन करी थी, तुम चोट लगी ना, तुम्हारा हाथ देखा। युग मेरी बात तो सुनो युग, मैं तुम्हें कब से फोन करी थी, मेरी बात सुनो युग। तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मेरा फोन क्यों उठाया युग? मेरी बात सुनो, आज घर में बहुत कुछ हुआ युग। ताई ठीक नहीं है युग, उनके साथ बहुत कुछ हुआ। मेरी बात सुनो युग। युग मैं तुझसे बात कर रही हूँ ना युग। युग काम डाउन, युग काम डाउन। युग मेरी बात सुनो युग, जरूरी तुमसे बात करना मेरा युग। आज पता है, आज मुझे जरूरत थी तुम्हारी ताई को युग। कहा युग मेरी बात सुनो, नहीं पीते युग, नहीं पीते युग, दारू अच्छी नहीं होती युग, दारू नहीं पीते। बेटा देख तो एक बार, तुम्हारे लिए रेडी हुई आज मैं। क्या देखो तुम्हारी तरफ? हाँ? क्या देखो? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, तुम्हारे एफर्ट, तुम्हारी लाइकिंग, तुम्हारा कंफर्ट। नहीं युग ऐसा नहीं है। मैं ना बाहर तो मेरी ताई के साथ हुआ, तुमने देखा?
तुम्हारे भाई की वजह से मेरी ताई की बेइज्जती हुई है। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला उससे। नहीं हम सब थे भाई, सुना तुमने? हाँ मैं वही थी, पर मेरी क्या गलती, तुम मुझमें क्यों चिल्ला रहे हो? गलती तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना तुम्हारी गलती ना तुम्हारे भाई की गलती है, गलती मेरी है, मेरी ताई की है, जो हम दोनों ने तुम दोनों से शादी कर ली। हाँ तुम्हारे भाई ने अगर जबरदस्ती शादी नहीं की होती ना, ये दिन देखने को नहीं मिलता। मेरी ताई कितनी बेइज्जती नहीं होती, बार बार हर बार उसकी बेइज्जती होती है यहाँ पर। हम उनके साथ हैं युग, ऐसा कुछ नहीं होगा। छूना मत मुझे। तुम्हें तुम्हारा ये घर बार मुबारक। ऐसे नहीं कहते युग, ऐसा नहीं कहते युग। भैया बताइए मैडम, क्या चाहिए आपको? आप इन्हें जानते हैं? ये थोड़े दिन पहले आपकी दुकान में आए थे। देखिए मैडम, खाली खोटी टाइम मत खराब कीजिए, मैं किसी को नहीं जानता। देखिए, अगर आप भी इन सब में मिले हुए ना, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इन दोनों का मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ। वाह कनिका, हवन की सामग्री एकत्रित करना कोई आसान काम नहीं है। जानती हूँ अम्मा जी। अच्छा बिंदु, हाँ इसमें लपेट के ना ये नारियल को वहाँ हवन कुंड के पास रख दो। कपूर है? हाँ हाँ है नहीं, ना? कपूर तो नहीं दिखाई दे रहा शायद। देखो वहाँ पे होगा। हाँ वहाँ है उस। हाँ। है ना जीजी, ये लो, ये लो। सही है। सिर्फ ओहो, ये थोड़े। मिस्री है। अरे जीजी, अरे ये रहा कब। हाँ पिता। आप सब लोग तैयारियां कर रहे हैं, शगुन कहाँ है? लल्ला, उसे तो हमने सुबह से नहीं देखा। वो आपने देखा? नहीं बेटा, मैंने भी नहीं देखा। चाची, अरे हमें कौन से वो कुछ बता के जाती है, गई होगी अपना कोई नया प्रपंच ढूंढने। कनिका, हाँ वो जरा अच्छे से हिला देना। हाँ 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 कर देती हूँ। देखो हाथों के सामने टाइम पे फोन भी काम नहीं करता।
जाओ बेबी, मैं लगा देती हूँ। रहने दो नव्या, मैं खुद ही कर लूंगा। ठीक है, कम से कम ये फील हो युग, फील होने में मदद करेगा तुम्हारी। दर्द देने वाला आज दर्द कम करने की बात कर रहा है। युग, तुम मुझे क्यों बार बार ऐसे बोलते हो? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं नव्या, और मुझे झूठी तसल्ली देना बंद करो। मैं सिर्फ केयर कर रही हूँ और कुछ नहीं। केयर कर रही हो? हाँ, तुमने और तुम्हारे भाई ने जो करना था वो पहले ही कर दिया है नव्या। अब तुम अपना प्यार, केयर और दिखावा अपने पास रखो। और वैसे भी नव्या, आग लगने के बाद हालत और हालात एक जैसे नहीं रहते। भैया, आपने बड़े भैया को थोड़ा जल्दी बुला लीजिए ना। बस आते ही होंगे। थैंक यू। अरे नहीं, उसे तो नहीं कर दूंगा। अरे उसी हुई बाकी नहीं है। जी जी जी। अरे मैम, आप यहाँ पर? हाँ भैया, मुझे थोड़ी मदद चाहिए आपकी। क्या हुआ मैम, दोबारा कुछ टूट गया क्या? नहीं, कुछ नहीं टूटा है, पर आपकी मदद मिल जाएगी तो बहुत कुछ जुड़ सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। भैया, आप उस दिन घर पे आए थे और आपने मुझे कहा था ना कि वो झूमर गिरा नहीं था, किसी ने गिराया था, काटा गया था। जो आपने मुझे कहा था ना, बस घर वालों के सामने वही बोल देना। नहीं नहीं मैम, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। देखिए, आपका घर का मामला है, आप खुद ही समझाइए। माफ कर दीजिए, मैं नहीं जा सकता। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपका एक फैसला हमारे घर की खुशियों को बचा सकता है। प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। भैया, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे प्लीज। हाँ हाँ जी, आ रहा हूँ। चलिए। अगर उस शगुन के पर इतने निकल आए हैं तो उसके पर काट दो, ताकि वो दोबारा मुझसे पंगा लेने से पहले 2 बार सोच ले। किडनैप करो या एक्सीडेंट करवा दो उसका, लेकिन वो यहाँ तक सही सलामत नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा दो। अरे भाई साहब, फोन काटो, वरना उसका खेल खत्म करते करते आप ना घर के रहोगे और ना घाट। आप यहाँ क्यों आई हैं? आप मुझे बोल देती, मैं आ जाती। जीजी, मैं हूँ ना आपकी सेवादार। आपको क्या काम है? आपकी प्यारी दुनिया है ना। अरे सुन तो ले, बोलने कहाँ दे रही है। वो मैं कलश लेने आई थी, पंडित जी आ रहे हैं ना, पूजा शुरू होने वाली है। मैं जरा लेके आती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, पूजा शुरू होने वाली, आइए। प्रिया। हाँ जीजी, काम खत्म करके आती हूँ। भाई साहब, कितनी बार मैंने आपको समझाया है, थोड़ा सोच समझ कर बात किया करिए। अरे यहाँ दीवारों के भी कौन है? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब सिर्फ इतना है कि आपके जो पांडव की लीला है वो जीजी को पता चल जाती ना, तो आपका रास्ता साफ हो जाता। पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं।
ताई का है? मुझे नहीं पता, वो सुबह सुबह मैंने बताया कहाँ चली गई, उसे ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे? आपके घर में ऐसे फोन पे लोगों को ढूंढा जाता है क्या? आज जो कुछ भी मेरी ताई के साथ हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप। अरे आपने उसके वो सुनने में मजबूर कर दिया है जो उसने कभी सुनना ही नहीं चाहिए था। मैं जानता हूं तुम अभी भी गुस्से में हो, लेकिन शांत हो जाओ। शकुन मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। जिम्मेदारी बड़ी नहीं होती जीजा जी, उसको निभाना बड़ा होता है, और आप उसे निभा ही नहीं पाए आज तक। इसलिए मेरे सामने ढोंग मत करिए, समझिए? बकवास बंद करो अपनी। रुक, छोड़ो उसे प्लीज। लोगों का प्यार तो दूर की बात है जीजा जी, अपनों का साथ भी मिल जाए ना, वो भी बहुत होता है। और आप मेरी ताई को उसमें से एक चीज भी नहीं दे पाए। कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। अगर मेरी ताई की जिंदगी में शांति नहीं आई ना, तो आपको भी चैन से जीने नहीं दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता? बहुत आता है, लेकिन शुक्र मनाओ, तुम नव्या के पति हो और मेरी शकुन के भाई। क्या लड़ रहे हो तुम दोनों एक दूसरे से? हाँ, अरे पहले जाके शगुन को ढूंढो, फिर यहाँ पे आके लड़ लेना। छोड़ दो शुभ, ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। और तुम अपनी बहन के अलावा और किसी की बात समझ में नहीं आती। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। आइए पंडित जी। विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूजा की विधि शुरू करते हैं। यहाँ आ जाओ बेटा, हवन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। यहाँ आकर अपने परिवार के साथ हवन में बैठ जाओ। ये बहुरिया भी है ना, आज ही किसी को बताए बिना बाहर चली गई है। अब मेरी लल्ला के साथ हवन में कौन बैठेगा? अरे अम्मा जी, जाने दो उसे। एक काम कीजिए, फिर आप दोनों ही अपने परिवार की सुख शांति के लिए सबर में बैठ जाइए। जी पंडित जी, हम बैठ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस हवन में नहीं बैठूंगा जब तक मेरी ताई नहीं आ जाती। अरे बेटा, ऐसा मत बोलो, तुम भी इस घर के दामाद ही हो ना, और बहुरिया बस अभी आती होगी। वो जो झूमर गिरा था खुद से वो सब बता देना बस। अरे 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 मैडम, किधर जा रही हो? देखिए, मेरे सामने से हट जाइए वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। दादी, मुझे माफ कीजिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मेरी ताई मेरे लिए भगवान से भी बड़ी है। जब तक वो नहीं आ जाती तब तक मैं कहीं नहीं बैठूंगा, इस हवन में भी नहीं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन बहुरिया यहाँ होती ना बेटा, तो वो भी तुमसे यही कहती। अरे सिर्फ धर्म के काम में पीछे नहीं आती। आओ बेटा। हाँ, बैठ जाओ, वरना बेवजह ऐसे शुभ दिन में घर की पूजा अधूरी रह जाए। आ जाओ बेटा। ठीक है दादी, आप बोलते हो तो मैं बैठ जाता हूँ।
कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। क्या बदतमीजी है। भैया भैया आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज प्लीज आपको जाके मेरे घर पे बताना है सबको, वरना मेरा घर टूट जाएगा। क्या करें? मैं आपको नहीं पहचानता। भैया छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। क्यों मारे? अरे छोड़